हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अमेजोन की फीस रिलेटेड के बारे में समझा था एंड इस बार हम समझेंगे फ्लिपकार्ट के फीस, कमीशन, शिपिंग एंड एवरीथिंग। एंड हाँ, अगर आपने अमेजोन से रिलेटेड फीस, कमीशन के बारे में मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ देन यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिखती है फीस टाइप। फीस टाइप में सबसे पहले दिखता है फिक्स्ड फीस, जिसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी, यानी जो बेसिकली प्लेटफॉर्म फीस होती है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस, फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट और नॉन फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट यानी NFBF होता है। यानी दो चीज़ें होती है, फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट और नॉन फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट का मतलब होता है, जैसे हमने अमेजोन में पढ़ा था, अमेजोन का होता था FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी अमेजोन के वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट रखना, उसके अलग चार्जेस होते थे। और अगर आप खुद मर्चेंट सेल करते हो यानी खुद अपने वेयर हाउस से सेल करते हो तो उसके अलग चार्जेस होते थे अमेजोन में। वैसे ही फ्लिपकार्ट में भी यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे FBA के जो चार्जेस हैं 0 से 300 या फिर आप कह सकते हैं 0 से 500 तक के कोई से भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कोई सा भी आपका प्रोडक्ट है तो उसमें FBA में यानी FBF में फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में 14 रुपीज़ लगते हैं। और मतलब टोटली ऑन 0 to 500 रुपीज़ के प्रोडक्ट पे 14 रुपीज़ लगते हैं। एंड अगर आप खुद से सेल करते हो तो 16 रुपीज़ लगते हैं। अगर आप 501 से 1000 रुपीज़ लगते हैं तो यहाँ पे 30 रुपीज़ ही दोनों साइड लगते हैं। अबव 1000 रुपीज़ यहाँ पे FPF में 50 रुपीज़ और यहाँ पे 55 रुपीज़ लगते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा फिक्स्ड फीस, प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी। उसमें यहाँ पर आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने लिंक में से भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आता है कमीशन फीस, जो कि कैटेगरी वाइज लगता है। अब यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर हमें कोई चार्ट या कुछ बना के नहीं दे रखा है, पर्टिकुलर हर कैटेगरी का जो कमीशन होता है वो बता के यहाँ नहीं दे रखा है, बिकॉज ये हर वक्त वेरी करते हैं, हर बार चेंज करते हैं। स्टिल मेरे पास एक वेबसाइट है जहाँ पर मुझे ये अच्छा एक चार्ट दिखा था, बट स्टिल यहाँ पर भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो चेंजेस होते रहते हैं, तो इसके बेसिस पे हम नहीं मान सकते। आपका जब प्रॉपर फ्लिपकार्ट के अकाउंट हो जाएगा क्रिएट, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी किस कैटेगरी पे कितना आपको कमीशन लग रहा है। बट स्टिल एक आसपास का फैक्टर हम यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर अगर किसी के पास आपके रिलेटेड में ही किसी के पास फ्लिपकार्ट पे अकाउंट क्रिएटेड है तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज ये एक टेबल है जो इससे रिलेटेड ही कुछ परसेंटेज आपको लगने वाला है, तो यहाँ से आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो वो हो गया हमारा कमीशन फीस कैटेगरी वाला पार्ट। उसके बाद आता है कलेक्शन फीस। अब कलेक्शन फीस क्या होता है? मोड ऑफ पेमेंट टू कस्टमर। बेसिकली ये समझिए कि जैसे आप अगर अपनी वेबसाइट के बारे में जानते हो, खुद की वेबसाइट होती है तो वहाँ पे हमें पेमेंट गेटवे जो होता है वो स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो पेमेंट गेटवे के भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि रेजर पे 2% लेता है, फ़ोन पे है जो अभी तक फ्री चल रहा है, बट स्टिल फ्लिपकार्ट का जो गेटवे चार्जेस है तो आप इसे इस तरह से मान के चलिए, पेमेंट गेटवे चार्जेस यहाँ पर भी लिखा हुआ है पेमेंट गेटवे एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे COD अगर आपकी पेमेंट है यानी कोई कस्टमर COD करता है या प्रीपेड भी करता है, दोनों के बेसिकली सेम चार्जेस है। इन्होंने डिफाइन तो कर रखा है डिफरेंट पार्ट्स में COD और प्रीपेड, बट दोनों के ही सेम चार्जेस है। अगर 0 से 750 तक का कोई प्रोडक्ट परचेज करता है कस्टमर तो उस पे जो पेमेंट गेटवे चार्जेस लगते हैं आपके 12.5 रुपीज लगते हैं। और 750 से अबव कोई प्रोडक्ट होता है, वो कस्टमर परचेज करता है, आपको कोई 750 से अबव प्रोडक्ट है तो उस केस में आपका 2% जो है वो चला जाता है, फ्लिपकार्ट ले लेती है उनको एज अ पेमेंट गेटवे चार्जेस की ओर। उसके बाद आता है हमारा शिपिंग फीस, वेट एंड लोकेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है जो कि मैंने आपको अमेजोन में भी बताया था, सेम यहाँ पर भी फॉर्मूला है कि आपका 500 ग्राम्स या फिर जो बताएगा, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम के अंडर है, उससे अबव हो, या कितना वेट उसका एक्चुअल आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक वेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप वो चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पर आप देख लो कि किस में कितना कितना लगता है। अगर 0.5 के आपने कोई प्रोडक्ट है आपका तो उस पर मैक्सिमम 68 रुपीज़ शिपिंग लगने वाली है, तो हम मैक्सिमम के हिसाब से चलेंगे। और फॉर एवरी 500 ग्राम अप यानी 500 से 1000 ग्राम पे आपको इतना देना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 68 प्लस इतना। एंड यहाँ पर आपको ऐड ऑन करते जाओ इतना 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 फॉर वेरियस, जितना भी इन्होंने बता रहा है, फॉर एक्स्ट्रा 500 ग्राम्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे फॉर एवरी एक्स्ट्रा 1 kg के हिसाब से दे रखा है। तो इसको आप इस तरह से समझिए। यहाँ पे हो गया हमारा शिपिंग भी कैलकुलेट। अब शिपिंग कैलकुलेट होने के बाद सबसे पहले हम ये भी देख लेंगे कि कैसी शिपिंग होती है। 3 टाइप की, लोकल, जोनल और नेशनल। जैसा अमेजोन में मैंने बताया था, लोकल यानी अगर आपको सिटी के अंदर ऑर्डर आता है, जोनल यानी अंडर 300 किलोमीटर्स के अंदर आपको ऑर्डर आता है, नेशनल यानी आफ्टर अबव 300 किलोमीटर्स के बाहर
आपको ऑर्डर आता है तो वो नेशनल कहलाता है। तो ये हो गया हमारा शिपिंग वाला। अब यहाँ पे आता है कि कैलकुलेट हम कैसे करें। तो कैलकुलेट करने के यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है, टोटल फ्लिपकार्ट फीस। तो टोटल फ्लिपकार्ट फीस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स फीस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कमीशन फीस करनी पड़ेगी, शिपिंग फीस करनी पड़ेगी और कलेक्शन फीस भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इन सबको ऐड ऑन करने के बाद आता है हमारा टोटल फ्लिपकार्ट फीस। तो अब टोटल फ्लिपकार्ट फीस हमारे पास आ गया। हम ग्रॉस मार्जिन डिफाइन करेंगे। तो ग्रॉस मार्जिन इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें से टैक्स हमने नहीं हटाया, तो ये ग्रॉस मार्जिन है, नेट मार्जिन हमारा नहीं है। तो ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हम जितने भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल 249 है तो 249, और उसके ऊपर टोटल फ्लिपकार्ट फीस, यानी यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगाया था इस पे जो टोटल फीस है वो यहाँ पर आएगी। अब सेलिंग प्राइस में से टोटल प्राइस माइनस करी हमने, तो यहाँ पर हमारा आ गया हमारा ग्रॉस मार्जिन। अब ग्रॉस मार्जिन में से हमें यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो माइनस करना पड़ेगा एंड उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमारा जीएसटी, दैट्स इट। तो उसके बाद हमारा जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर डिफाइन करके बताऊंगा यहाँ पर कैसे होता है ग्रॉस जो प्रॉफिट है। ये तो ग्रॉस मार्जिन था, हम निकालते हैं इसके बाद नेट प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे मैं मेरा एक प्रोडक्ट है उसको मैं ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कीचेन है, तो इसको मैं ब्रेक डाउन करते हुए दिखाऊंगा कि एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो मुझे कितना आया और बैंक अकाउंट में मेरे पास कितना अमाउंट सेटल हुआ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरी इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ जाएगी कि कितने में आइटम सेल हुआ, क्या मार्केट प्लेसेस फीस और क्या टैक्सेस हमारे लगे, वो सब कुछ। तो ऑर्डर आइटम वैल्यू 229 का हमारा ये प्रोडक्ट था, उसमें 108.95 जो रुपीज़ थी वो हमारी मार्केट प्लेसेस फीस लगी। वो कैसे, 4 टाइप की फीस मैंने आपको बताई थी, वो 4 टाइप की फीस लगी है। कलेक्शन फीस, सॉरी कमीशन फीस जो कि 11.45, उसके बाद कलेक्शन फीस पेमेंट गेटवे जो मैंने आपको बताई थी वो होगी 12.50, उसके बाद फिक्स्ड फीस जो मैंने आपको बताई थी कि एक पर्टिकुलर फिक्स फी लगती है हर प्रोडक्ट पे वो, एंड यहाँ पे शिपिंग फीस 69 रुपीज़ हमारे पास लगी है। तो इन सबको ऐड ऑन करने के बाद यानी समड अप करने के बाद आया था 108 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 109 रुपीज़। अब इस पे भी 18% कमीशन लगेगा जो कि हो जाता है 23.49, यानी 24 रुपीज़ अराउंड वो हमारा टैक्स लग जाता है, जो कि हमें वापस मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो जीएसटी इनपुट क्रेडिट्स ये आपको 21 रुपीज़ मिल गया और इनकम टैक्स क्रेडिट आपको ये मिल गया, यानी ये दोनों मिला के हो गए 23.49 रुपीज़ जो आपको वापस मिल जाता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी जस्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्सेशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मार्केट प्लेसेस फीस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो 229 में से मैं कैलकुलेटर ओपन करके देख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पूरा वेरीफाई करा दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट की फ़ीस को कैलकुलेट करेंगे। अब फ्लिपकार्ट की जो फीस लगी, टोटल फीस, मार्केट प्लेसेस फीस एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पर लगी थी 108 हमारी टोटल। तो यहाँ पर से हम ग्रॉस मार्जिन निकालने के लिए 229 रुपीज़ माइनस फ्लिपकार्ट जो लगा है हमारा 108 रुपीज़, ओके 108.95, तो 120 रुपीज़ हमारा ग्रॉस मार्जिन हुआ। ये हमारा ग्रॉस मार्जिन है। अभी इसमें से टैक्स निकलेगा एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी। 120.05 हमारा जो है वो ग्रॉस मार्जिन हो गया, जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस मार्जिन। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो बैंक अकाउंट में सेटल हो रहे हैं वो 96.56 रुपीज़ यहाँ, और ये हमारे जीएसटी वॉलेट पे क्रेडिट होंगे, यानी जीएसटी इनपुट हमें मिलेगा जो हमें टैक्स भरने के काम आएगा फर्दर, तो वो हमें 21.55, और यहाँ पे इनकम टैक्स क्रेडिट जो हमें इनकम टैक्स भरने में काम आएगा वो 1.94 रुपीज़ है। तो टोटल हमारे पास इतना क्रेडिट होगा। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये होता है 120.05 रुपीज़, जो कि हमने अगर यहाँ पर टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया था तो भी वही बनता है। यहाँ पे हम निकालने वाले हैं नेट प्रॉफिट, यानी एक्चुअल जो प्रॉफिट हमारी जेब में सारे खर्चे निकालने के बाद बचने वाला है वो वाला प्रॉफिट। अब इसमें लेबर और वो सब एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको फर्दर बताने वाला हूँ क्यों। अब वो आप चाहते हो तो वो भी डिडक्ट कर सकते हो, बट मैं इस तरह से कैलकुलेट करता हूँ, आप भी चाहो तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज ये ही एक वैलिड रीज़न है अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने आज तक वर्क किया है। तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट के लिए जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, एक्चुअल मेकिंग कॉस्ट है, उसको माइनस करना पड़ेगा, और जो टैक्स है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है उसको माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन तो हमने निकाल लिया है ऑलरेडी 120 रुपीज़ जो है, एक्सक्लूडिंग टैक्स जो हमने निकाला था, हम यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टैक्स के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, यानी कोई टैक्स अभी तक नहीं कटा है, हमने कोई चार्ज नहीं किया है। और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यानी हमारे जो प्रोडक्ट की मेकिंग है बनने में लगता है 40 रुपये, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और टैक्स जो हमें लगा है यानी
18% 229 पे लगेगा। अब 18% 229 पे लगेगा तो 229 का 18% हमें नहीं निकालना है, बिकॉज वो हो जाता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब 229 रुपीज़ में ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड है, यानी हम कस्टमर से 229 रुपीज़ ले रहे हैं, बट उससे बोल रहे हैं कि तुम्हारे 229 रुपीज़ में ही हम जो जीएसटी है वो सरकार को पे कर देंगे। तो 229 के अंदर ही जब जीएसटी, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो जिस पे हम सेल कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 118। अब 12% अगर जीएसटी लगता है इस प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 112 आता है, और ऐसे 5 लगता तो 5 डिवाइडेड बाय 105 आता। तो इसके बेसिस पे हमने निकाल लिया कि 34.93 जो है वो हमें जीएसटी लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस मार्जिन। अब ग्रॉस मार्जिन जो था हमारा इतना था, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद इसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40 रुपये का हमारा प्रोडक्ट था, माइनस टैक्स जो लगा वो 34.93 का लगा है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर एक और बार, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा 45.12 रुपीज़। तो यहाँ पे हो गया 45.12 रुपीज़ जो है हमारा नेट प्रॉफिट हमारे पास, यानी एक्चुअल प्रॉफिट इतना बचा। अब 45.12 मैंने इसलिए बोला, इसको हम एक्चुअल प्रॉफिट इसलिए मानेंगे, इसमें से लेबर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो ऊपर में जाता हूँ आपके पास, यहाँ पर जो शिपिंग लगी है, जो आप शिपिंग देख सकते हो वो 69 लगी, यानी मैक्सिमम नेशनल के अकॉर्डिंग लगी। इसके अलावा रीजनल जोनल भी आते हैं, तो जो लोकल है वो भी ऑर्डर्स आते हैं, यानी कम शिपिंग भी लगती है। तो हम एवरेज, बट फिर भी यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वाली शिपिंग लेके चल रहे हैं। तो उनके बीच में जितना भी आता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वहाँ पे सब आ जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो है मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी थी कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो प्रोडक्ट में मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो बची लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट भी अगर रही, रेंट भी रहा, तो वो इसमें से डिडक्ट हो जाता है, बिकॉज और भी जो होते हैं बाकी की चीज़ें, रेंट वगैरह, वो इसमें इंक्लूड हो जाती है इतने ऑर्डर्स आने के बाद। और अमेजॉन में भी मैंने इसी तरह जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड कर रखा था। एडवर्टाइजिंग हो सकता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इसमें से ना काटें, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपको इसी में से मैनेज करना पड़े, बट स्टिल मैंने बता दिया आपको, इसमें से एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें रेंट वगैरह हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग नहीं हो पाएगा। तो 229 रुपीज़ के प्रोडक्ट में आपको 45 रुपीज़ ऑलमोस्ट जो है वो प्रॉफिट बच रहा है। अगर हम बोलें इसको, अब नेट प्रॉफिट में बताता हूँ आपको 45 रुपीज़, तो अगर आपको डेली के 45 के हिसाब से, अगर आपको इस प्रोडक्ट के या फिर सारे प्रोडक्ट्स के मिला लो, मैं अभी छोटे स्केल पे हूँ, बट स्टिल अगर 45 रुपीज़ के हिसाब से भी आपको डेली के 100 ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 4512 रुपीज़ जो हैं। रिटर्न्स के बाद अगर आते हैं तो 4512 होते हैं रुपीज़ के अंदर आपका इतना प्रॉफिट बनता है, बट स्टिल इसमें से थोड़े से रिटर्न्स भी आते हैं वगैरह वगैरह, तो पेनल्टीज भी लगती है। तो स्टिल अगर इसको हम माने तो इतना तभी मान सकते हैं कि 1500 या एटलीस्ट 2000 रुपीज़ तो हमारे पास बचते हैं अगर किसी के 100 ऑर्डर्स अ डे आते हैं तो दिस इज़ द थिंग। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है अपने फ्लिपकार्ट के कमीशंस और बाकी अदर चीज़ों को। सो दिस इज इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे रेगुलर वीडियोस लाते रहूं।